नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 41 वर्षीय मेल जातक हैं और सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने सवाल लिख के भेजे हैं, तो मैं एक नज़र इनके सवालों पर डालता हूँ। इन्होंने कहा है, गुरुजी प्रणाम, मैं अपने फाइनेंशियल समस्या से बहुत परेशान हूँ। बहुत कर्ज है और इनकम का कोई साधन नहीं है। 2 सालों से इसे छुटकारा कैसे मिलेगा और कब तक। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और साथ में इन्होंने कुंडली भी भेजी है, तो मैं इनकी कुंडली पर भी एक अगर जो नज़र हम डालते हैं तो इनकी कुंभ लगन की कुंडली है। चंद्रमा बैठा हुआ है लगन में। जब भी चंद्रमा लगन में बैठता है तो व्यक्ति का स्वभाव चंचल होता है। इसके साथ ही व्यक्ति का स्वभाव माँ की तरह होता है। जो बीमारियां माँ को होंगी व्यक्ति को होंगी, स्वभाव भी सेम रहता है। साथ में व्यक्ति कंघी बहुत करता है, शीशा के सामने खड़ा रहता है, साथ में पानी अधिक बर्बाद करता है। जब भी नहाएगा तो काफ़ी पानी व्यक्ति बर्बाद करेगा और स्वभाव व्यक्ति का चंचल रहता है और चलायमान व्यक्ति हमेशा लगा रहता है, क्योंकि व्यक्ति लगन है और चंद्रमा चलायमान होता है। तो व्यक्ति का मन हमेशा चलायमान रहता है। 2 दिन ये काम करेगा, 2 दिन वो, ऐसे चलायमान रहता है। यहाँ पर देखें चौथे घर में राहु बैठा है। जब भी चौथे घर में राहु बैठता है, दूसरे में धन भाव में है, तो यहाँ पर भाव चौथा है और इसका नंबर लिखा है धन का। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन आएगा नहीं, आएगा तो आंधी की तरह आएगा, तूफान की तरह चला जाएगा। यहाँ पर जब भी राहु बैठता है तो घर बनने में बहुत मुश्किल जाती है। और लेकिन व्यक्ति का घर बड़ा रहता है, जहाँ भी रहता है बड़ा घर मिलता है व्यक्ति को रहने को, लेकिन घर बनने में काफ़ी तकलीफ जाती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं 8वें भाव में। जब भी यहाँ पर शुक्र बैठता है तो व्यक्ति की पत्नी से काफ़ी समस्या रहती है, क्योंकि शुक्र कारक पत्नी का रहता है। साथ मंगल बैठा हुआ है तो पत्नी को शैल भी यहाँ पर व्यक्ति को मिलते। साथ में व्यक्ति शुक्र मंगल जब भी इकट्ठे बैठते व्यक्ति की कामुकता को बढ़ा देते। साथ व्यक्ति अगर जो महिला है तो परपुरुष को देखती है, और अगर जो व्यक्ति है तो महिलाओं को भी देखता है। ऐसी स्थिति इनके जीवन बनती है, क्योंकि शुक्र मंगल बहुत ही खराब योग रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें सूर्य और शनि बैठे हो, जब भी सूर्य और शनि इकट्ठे बैठते हैं तो सूर्य की नज़र जब भी शनि पर पड़ती है तो यहाँ पर शुक्र को खराब कर देती है। तो व्यक्ति के शरीर का पानी खराब है और निश्चित रूप से, क्योंकि मंगल भी बैठा है। इसके साथ ही जब ऐसा होता है तो व्यक्ति, क्योंकि शुक्र रहते हैं व्हाइट सेल्स और मंगल रहता है रेड सेल, ब्लड रहता है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की समस्या रहती है और परेशानियां बनती हैं। साथ में व्यक्ति का जो बीमारियों की देखें तो यहाँ पर सूर्य रहता है कारक हड्डियों का, यहाँ पर शुक्र रहता है सफ़ेद कड़ का, और मंगल इससे संबंधित बीमारियां व्यक्ति को लग सकती हैं। इससे आपको सावधान रहना होगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें व्यक्ति के शनि बैठा हुआ है। जब भी यहाँ पर शनि बैठता है व्यक्ति के पास कभी न कभी 3 प्रॉपर्टी या 3 मकान रहते हैं, 3 प्रॉपर्टी या 3 गाड़ियाँ रहती हैं। साथ में व्यक्ति दूसरों के मन की बात बहुत जल्दी जान जाता है इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर खराब शनि है। तो जब भी खराब शनि होता है तो अपने पूरे रिजल्ट नहीं देता है। अगर यहाँ देखें तो गुरु बुध और केतु बैठे हुए हैं। जब भी यहाँ पर गुरु बैठता है तो व्यक्ति से कहता है कि कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति जब जब पूजा करेगा, मंदिर की घंटी बजाएगा, तो उसे समस्याएं आएंगी आएंगी आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। लेकिन जब भी, क्योंकि शनि के घर में है, तो व्यक्ति सेटिंग से काम करे, आधा झूठ बोले आधा सही बोले, तो व्यक्ति का जीवन बड़ा आसानी से कटेगा। लेकिन जहाँ व्यक्ति सही बोला वहीं फंसता है। अगर जो यहाँ पर देखें इसके साथ केतु और बुध बैठे हुए, जब भी गुरु के साथ बुध होता है तो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर जो हम इसमें दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर शनि की दृष्टि है
11वें भाव पर, जब भी 11वें भाव पर होती है तो व्यक्ति को परेशानी जाती है। साथ में अगर जो हम देखें 7वीं दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, जब भी तीसरे भाव पर रहती है तो कहीं ना कहीं भाई बहन स्लो रहते हैं, काम करते धीरे धीरे करते हैं और उन्हें परेशानी रहती है, उनके पैरों में भी दर्द होता है। अगर जो यहाँ पर हम देखें 10वीं दृष्टि पड़ रही है छठे स्थान पर, जब भी छठे स्थान पर 10वीं दृष्टि होती है या शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति जब भी नौकरी करे तो ही उसे फायदा होता है, बिना नौकरी के व्यक्ति को फायदा नहीं होता, व्यापार में व्यक्ति को उतना फायदा नहीं हो पाता है। अगर जो हम यहाँ देखें सूर्य शनि का है, सूर्य पिताजी और शनि सिलो, तो निश्चित रूप से पिताजी धीरे धीरे काम करते होंगे। शनि यहाँ पर देखें चाचा ताऊ, तो नौकरी में हो सकते हैं सरकारी में गुस्सैल रहेंगे। शुक्र मंगल है तो पत्नी यहाँ पर गुस्सैल हो सकती है, उसके पास जमीन रहेगी। मंगल के साथ छोटा भाई देखें तो सुंदर होगा, धनवान होगा। अगर जो गुरु यहाँ पर देखें, गुरु बुध और केतु का मिलन है तो आपके नाना गुरु ज्ञानी होंगे, साथ में उनके पास जमीन होगी, प्लॉट भी होगा। अगर जो यहाँ पर बैन देखें बुध बैन होती है तो केतु स्वभाव मीन्स व्यक्ति पुजारी टाइप होगा, साथ में ज्ञानी भी रहेगी। अगर जो हम इसमें ओवरऑल देखें तो यहाँ से अगर जो शनि को हटा के 7वें घर में उच्च का किया जाता है तो ये सूद से अलग हो जाएगा, निश्चित रूप से व्यक्ति को अच्छा फल देगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें बुध को भी यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु का दुश्मन है। अगर जो यहाँ से बुध हटता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आता है तो निश्चित रूप से इसमें फायदा मिलेगा। साथ में अगर जो हम देखें शुक्र को, क्योंकि केतु से यहाँ बुध आगे है और शुक्र पीछे है, जब भी ऐसा होता है, और साथ में खराब शनि है, जब भी खराब शनि हो, बुध आगे हो केतु पीछे हो, बुध आगे हो शुक्र पीछे हो तो व्यक्ति के बच्चे कम होते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को जो भी समस्याएं रहती हैं, सेक्स से संबंधित समस्याएं आती हैं। इसके लिए आपको शुक्र को उच्च करने के लिए अगर जो 12वें घर में शुक्र यहाँ से पहुंचता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन आसान होगा, क्योंकि 12वें घर का शुक्र व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ देता है और सभी संसाधन व्यक्ति को प्रदान करता है। अगर जो इतने उपाय के साथ जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। साथ में यहाँ पर राहु को थोड़ा डाउन करना होगा, क्योंकि इसकी दृष्टि गुरु केतु बुध तीनों पर पड़ रही है। जब भी डाउन होगा तो ये अपना अलग काम करेंगे और ये डाउन हो जाएगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें 6 में शुक्र जब भी होता है, छठी गिनती पर शुक्र बैठा है और मंगल भी बैठा है। मंगल व्यक्ति को घर में मीठा पड़ा रहेगा, व्यक्ति थोड़ा मीठा खाने का शौकीन है। साथ में जब भी शुक्र 6 में होता है या 12 में तो शादी के बाद पत्नी बीमार हो जाती है। ऐसी स्थिति जीवन में व्यक्ति की बनती रहेगी। अगर जो हम हाथ का कलर देखें तो थोड़ा रेडिश है। जब रेडिश कलर होता है तो व्यक्ति गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि आपके साथ में 8वें घर में मंगल बैठा हुआ, आप मांगलिक भी है तो निश्चित रूप से गुस्सैल चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहेगा। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति सेल्स मार्केटिंग के कार्य करता है, बैठकर बोलकर भी कार्य करता है। यहाँ पर देखें 3 अंगुलियाँ ऊपर एक नीचे, जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति मौक़ों का सही फायदा नहीं उठा पाता है और जब मौके निकल जाते तब उसे ध्यान आता। अंगुलियों का साइज देखें छोटा है, शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे आप, आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें मणिबंध को, तो मणिबंध यहाँ पर देखें फर्स्ट स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो यहाँ तक देखें मणिबंध अच्छी है, लेकिन इसके बाद मणिबंध काफ़ी ख़राब है। इसमें स्वास्थ्य की समस्याएं आपको जीवन में रहेंगी। जो धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध यहाँ तक बहुत कमज़ोर है, उम्र रहेगी 40 से 42 साल तक, उसके बाद धन की मणिबंध उत्तम है। लेकिन अगर जो हम सुख की मणिबंध देखें तो इसमें दिख नहीं रही है, इसलिए मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो हैंड पिक थी वो सही भेज नहीं पाई है। अगर जो यहाँ पर हम देखें अंगूठे का आकार देखें अच्छी लंबाई लिए है,
पर्सनालिटी व्यक्ति की अच्छी रहती है। साथ में फर्स्ट बैलेंस, सेकंड देखें बराबर है, तर्क शक्ति कल्पना शक्ति बराबर है। जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति जब भी किसी को समझाना होता है तो एक बार में समझा देगा। साथ में काम निपुणता से करेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ा नुकीला है, काम फुर्ती से करेंगे आप। अगर जो तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन अगर जो झुकाव देखें तो मिडिल फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में ईश्वर के प्रति व्यक्ति की परम श्रद्धा रहेगी और थोड़ा धार्मिक रहता है और दिखने में अधिक धार्मिक होता है। जब भी इधर दिखती है तो अंदर से धार्मिक भले ना लोग लेकिन देखेंगे तो उसे समझेंगे कि ये काफ़ी धार्मिक है। मिडिल फिंगर देखें अच्छी लंबाई लिए सबसे बड़ी है, तो ऐसे में हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें अनामिका उंगली तर्जनी से थोड़ी बड़ी है, जब भी अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी होती है व्यक्ति खुश मिजाज होता है। परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी हो खुश मिजाज बने रहोगे। अगर जो स्मॉल फिंगर देखें बहुत छोटी है, स्मॉल फिंगर छोटी होती है, यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो ऐसे में व्यक्ति का मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखे, याददाश्त स्मरण शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती है। साथ मनी मैनेजमेंट बहुत ख़राब होता है, पैसा व्यक्ति कहाँ लगा दे उसका कोई पता नहीं चलता है। अगर जिसका झुकाव देखें तो हम बाहर की तरफ है, जब ऐसा झुकाव होता है तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की लालसा तो रहती है लेकिन कमा नहीं पाता। साथ में व्यक्तित्व तो व्यक्ति का दो टाइप का होता है, व्यक्ति को समझना काफ़ी कठिन होता है। अगर जो बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब भी बुद्ध पर्वत दबा हुआ होता है आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाओगे। किसी 100 रुपये मांगने 1 घंटे बात करोगे लेकिन उससे 100 रुपये नहीं मांग पाओगे। अगर जो यहाँ पर देखें उभार है, छोटा काम करोगे यश के लिए करोगे। सूर्य पर्वत दबा हुआ है, जब भी सूर्य पर्वत दबा होता है व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। साथ में व्यक्ति का समाज में सम्मान गिर जाता है, कोई न कोई परेशानी व्यक्ति को जीवन में हमेशा लगी रहती है और बनते हुए काम बिगड़ जाते, क्योंकि सूर्य कारक है तरक्की का और तरक्की व्यक्ति की नहीं हो पाती है। अगर यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बहुत बड़ी है, 2-3 रेखाएं बनी, जब ऐसी होती हैं तो व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक स्थिति और बन रही, जब ये उंगलियाँ लगभग बराबर हो, नेचुरल ज्ञान रेखा बड़ी हो तो लोगों को व्यक्ति ज्ञान बहुत देता है लेकिन उसके अंदर वास्तव में असली ज्ञान नहीं होता है। जब ये उंगलियां होती हैं बात व्यक्ति परलोक की करता है और वास्तव में हमें जीना इस लोक में है, तो अगर व्यक्ति इस लोक की बात करे तो ही जी सकता है, वरना क्योंकि आपका गुरु बैठा हुआ है 10वें घर में तो आपके इस लोक की बात करनी पड़ेगी, सेटिंग की बात करनी पड़ेगी, परलोक की बात बिल्कुल नहीं चलेगी। और जब जब आप ऐसी बातें करेंगे तो निश्चित रूप से आप फंसेंगे। अगर यहाँ पर देखें इस टाइप में छोटी छोटी रेखाएं बनी हैं, जब छोटी छोटी रेखाएं बनती है सूर्य रेखाएं तो व्यक्ति के कामों में हमेशा अड़चनें आती हैं और परेशान जीवन व्यक्ति का रहता है। यहाँ देखें उबाल लिए, जब ऐसा उबाल होता है तो जब भी सुबह उठते होंगे आपको परेशानी आती होगी। अगर जो यहाँ पर देखें हम ये बिल्कुल फ्लैट है शनि पर्वत, जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो आलस क्या है व्यक्ति को पता नहीं चलता है, सवेरे जल्दी जागना जल्दी उठना ऐसी स्थिति बनती रहती है। अगर जो यहाँ पर हम देखें गुरु पर्वत बिल्कुल अनबैलेंस है, जब भी गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है क्योंकि गुरु कारक है ज्ञान का पैसे का, तो व्यक्ति के पास ज्ञान की भी समस्या रहेगी और धन की भी समस्या जीवन में लगी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें बनने वाले मार्कों को तो यहाँ पर चतुर्भुज बना है, जब भी यहाँ चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति का घर थोड़ा बड़ा होता है। घर कहीं ना कहीं जहाँ भी रहेंगे बड़ा घर मिले, बड़े घरों में रहने का व्यक्ति को मौका मिलेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी काफ़ी होता है। ज्योतिष शास्त्र रेखा की तरफ व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होता है, गूढ़ विद्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित होता है। साथ में व्यक्ति मंदिर या मठ का पुजारी हो सकता है या वहाँ सेवा कर सकता है। यहाँ पर देखें स्टाफ बना हुआ है तो व्यक्ति के पास अच्छी डिग्री भी है। देखते हैं उच्च मंगल को, अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है लेकिन थोड़ा यहाँ पर दबा हुआ है। जब ऐसा दबा हुआ होता है तो व्यक्ति में वो एनर्जी नहीं रहती है, परेशानी रहती है जीवन। जब किसी से मिलता है तो निश्चित रूप से एनर्जी के साथ नहीं मिलता है। इसके साथ ही जब कोई संकट आएगा दूसरों का आपको मोहताकना होगा कि मेरी सहायता करें। साथ में इसमें ऐसी लाइन बनी है, जब ऐसी लाइन बनती है तो व्यक्ति को अपने पिताजी से या अपने बड़े भाई से परेशानी रहती है, व्यक्ति राजस्व विभाग के चक्कर काटता है। साथ में व्यक्ति को नींद लेट आती है, नींद लेट आती है। इसके साथ ही 11 बजे जाग जो नींद रात में खुल गई तो व्यक्ति सो नहीं पाता है। इसके लिए अगर जो उपाय हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अच्छी नींद आएगी
अगर जो यहाँ पर देखें हम चंद पर्वत को, चंद पर्वत अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, नई नई चीज़ें करने का व्यक्ति को शौक रहता है। लेकिन यहाँ पर क्रॉस बन रहा है, जब भी यहाँ पर क्रॉस बनता है तो व्यक्ति थोड़ी आत्महत्या की तरफ जाता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, लेकिन ये मन का भ्रम रहता है व्यक्ति का। अगर जो व्यक्ति यहाँ पर उपाय कर ले थोड़ा, तो इस समस्या से आप निजात पा जाएंगे। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र यहाँ पर दबा हुआ है, जब ये दबा हुआ रहता है तो बचपन में परेशानी व्यक्ति को रहती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उभार है, आपका बुढ़ापा अच्छा रहेगा। यहाँ पर इस तरीके से लाइन बनी है तो निश्चित रूप से आपको पेट में गैस की समस्या रहेगी। ये समस्या आपको पानी का अधिक प्रयोग करना है पीने के लिए, कि थोड़ा चंद्र दबा हुआ है। जब भी पानी अधिक पिएंगे तो इस समस्या से आप निजात पा जाएंगे। गैस बनने की समस्या पेट में, हाजमे की समस्या रहेगी। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र दबा हुआ है, शुक्र आपका कुंडली में भी खराब है, यहाँ दबा हुआ है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा रहता है, पत्नी से उतना अच्छा प्रेम नहीं रहता, समाज से प्रेम नहीं रहता, व्यक्ति परेशान रहता है, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं बनी हैं। हर्डल्स जीवन में काफ़ी आएंगे। इसके साथ ही व्यक्ति को बंधा हुआ महसूस करता है, बंधन रेखाएं होती हैं और व्यक्ति अपने को बंधा हुआ महसूस करता है। यहाँ पर देखें दृढ़ प्रतिज्ञ रेखाएं हैं, थोड़ी कम है, तो व्यक्ति जो एक बार ठान लेगा उतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा जिस तरीके से उसे करना चाहिए। अगर जो यहाँ पर देखें निम्न मंगल थोड़ा क्योंकि मैंने हैंड पिक भेजी थी, नकल नहीं कर पाई, सही तरीके से बता नहीं पाई, निम्न मंगल के बारे में बता नहीं सकता हूँ। लेकिन तो भी अगर जो यहाँ देखेंगे आप, अगर जो ये दबता होगा तो व्यक्ति अच्छी भाषा का प्रयोग करता है। अगर जो यहाँ पर दबा के देखें हार्ड हुआ तो निश्चित रूप से व्यक्ति गाली गलौज की भाषा का भी प्रयोग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक रेखा इधर आ रही है तो निश्चित रूप से व्यक्ति जल्दी चिढ़ जाता है। हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा व्यक्ति को यहाँ तक आ रही है, गुरु पर्वत तक, काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व व्यक्ति का है, लेकिन सीधी है तो अक्खड़ स्वभाव व्यक्ति का रहता है। व्यक्ति लाजनिंग करना नहीं जानता है, क्योंकि शनि भाग्य भाव में जब भी होता है उसके साथ ही सूर्य की दृष्टि है, उस पर सूर्य के साथ बैठा है, तो व्यक्ति के अंदर लाजनिंग नहीं है जो होनी चाहिए। अगर जो किसी ने कुछ बोल दिया तत्काल भड़क जाते हैं। अगर जो है ही थोड़ा सोच समझ के किसी ने कुछ कह दिया आगे बढ़ जाएं तो जीवन में काफ़ी आगे आप जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जब भी होती है तो 4 लाभ मिलते हैं। सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा, ससुराल धनवान व्यक्ति का होगा, या फिर शादी के बाद धनवान हो जाएगा, क्योंकि छठे में शुक्र बैठा हो, 8वें में शुक्र बैठा, 8वां ससुराल है, तो व्यक्ति की शादी होने के बाद ससुराल धनवान होना निश्चित है। उनके पास जमीन भी रहेगी, या अगर जो नहीं होगी तो बाद में वो खरीद लेंगे, जमीन और प्लॉट उनके पास रहेंगे। एक लाइन इधर भी आ रही है तो ऐसे में पत्नी से कम बनती है व्यक्ति की, क्योंकि आप ही उबाल लिए है। यहाँ पर भी एक लाइन आ रही है, पत्नी से कम बनती है, गुस्सा चिड़चिड़ापन। जब तक आप इस चीज़ को नहीं त्यागेंगे तब तक आप परेशानी में रहेंगे। अगर जो इसको त्यागने के लिए आपको कम से कम यहाँ पर इस उंगली में सोने की अंगूठी के साथ में 8 कैरेट का अगर जो पुखराज पहनते तो इससे आपको निजात मिल जाएगी। अगर जो हम मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा इस टाइप में बनी है। मस्तिष्क रेखा को देखें तो जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति पूजा पाठ में बहुत विश्वास करता है, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। अगर जो हम देखें तो 40 साल से आपने पूजा बहुत ज़्यादा करना चालू कर दिया, और जब भी पूजा करोगे उसी समय आप फंसोगे। निश्चित रूप से आपको पूजा नहीं करनी है, सेटिंग से काम करना है, क्योंकि शनि के घर में आपका गुरु बैठा हुआ है। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ 35 साल से, 35 साल से आप कम से कम नहीं तो 42 साल तक काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें ये लाइन अलग निकली है, यहाँ से जीवन रेखा से अलग है। जब भी जीवन रेखा से लाइन अलग होती है मस्तिष्क रेखा तो व्यक्ति दूसरों के विचारों को नहीं, अपने विचारों पर चलाता है, साथ में किसी की सलाह नहीं मानता है, और यहीं पर वो धोखा खा जाता है। लेकिन लोगों का व्यक्ति सेवाभावी होता है, काम सबका करता है, लेकिन उसे कोई उतना क्रेडिट नहीं मिलता है, क्योंकि आपका यहाँ पर सूर्य पर्वत खराब है।
लेकिन अगर जो जब इस टाइप से रेखा आती है तो आप बाहर लोगों से अच्छा व्यवहार करते होगे, सभी से अच्छा, लेकिन एक आदमी कोई होगा घर में, एक या दो, जिनसे लगातार आप परेशान जिन्हें करते होंगे, उन्हें बोल बोल करते होंगे। इस चीज़ को आपको त्यागना होगा। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा बहुत खराब है। जब भी ऐसी खराब जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति का जीवन नीरस होता है और परेशानियों भरा जीवन रहता है। यहाँ पर अगर जो हम देखें उम्र रही है आपकी यहाँ पर 20 साल से लेके और यहाँ 28 साल तक जीवन काफ़ी खराब रहा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सही आया। लेकिन उम्र रही है आपकी 38 साल से लेके, और एक उम्र रहेगी 43 साल तक काफ़ी चौड़ी रेखा है, जीवन बहुत खराब रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मंगल रेखा यहाँ से पकड़ा है, उम्र रहेगी आपकी 43 साल से थोड़ा आपको रिलैक्स होगा, लेकिन रेखा यहाँ फिर टूटी है। 60 साल से लेके 63 साल तक आपको फिर परेशानी यहाँ पर जाएगी। ये परेशानी आपके जीवन में लगी रहेगी, लेकिन थोड़ी मंगल रेखा है तो थोड़ी कम परेशानी यहाँ पर जाएगी। क्योंकि जब भी जीवन रेखा धूमिल होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के ऊपर कर्ज भी चढ़ता है। जीवन उस समय का दौर जो है जीवन का खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पर देखें एक रेखा इस टाइप में ये जीवन रेखा से तो व्यक्ति को दूर के स्थानों से लाभ मिलेगा। कोई ऐसा काम करता है जो दूर के स्थानों से जुड़ा है तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगर यहाँ पर भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा इस टाइप में बनी है। व्यक्ति का जो जन्म हुआ है मध्यवर्गीय परिवार में हुआ है। जब भी अगर जो यहाँ पर देखें एक और भाग्य रेखा बनी, उम्र रहेगी आपकी लगभग 36-37 साल से कुछ काम करोगे, और यहाँ पर व्यक्ति लगभग उम्र रहेगी 41-42 पर वो काम बंद कर देगा, उसके बाद सिंगल ही अपना काम करेगा, उसी में आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ पर अच्छे धन का आगमन देखें हम तो उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 28 साल, तो यहाँ पर 2830 के लगभग में घर में काफ़ी खर्चा आप पे आया होगा, काफ़ी बड़ा धन का झटका यहाँ आपके घर में लगा। लेकिन उसके बाद देखें बिल्कुल धन रेखा खराब है। उम्र रही है आपकी 32 साल, 32 से 35 साल तक कोई धन नहीं रहा, लेकिन 35 साल पर धन का भारी आपका लॉस यहाँ पर 35 और 36 पर हुआ है। लेकिन 35-36 पर धन 100 रुपये आया है और आपके 125 रुपये खर्च होते रहे, इसी में कर्ज हुआ। उम्र रहेगी आपकी 42-43 साल। यहाँ पर थोड़ी आप प्रॉपर्टी में या तो खरीदोगे या घर में थोड़ा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराओगे। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें तो काफ़ी वाइड रेखा है, काफ़ी चौड़ी रेखा बनी हुई है। लेकिन आपने क्योंकि इमेज उतनी अच्छी नहीं भेज पाई तो मैं क्लियर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन रेखा हमें दिख रही है, बिल्कुल टूटी हुई रेखा है। यहाँ उम्र रहेगी आपकी 43-44 साल, यहाँ पर आपका कोई ना कोई लॉस होगा। यहाँ पर 46-47 साल पर लॉस होगा। लेकिन अगर जो हम देखें इसके बाद यहाँ 50 साल के बाद उत्तम रेखा है। लेकिन यहाँ पर 60 साल पर फिर लॉस है कोई ना कोई, लेकिन उसके बाद आपकी 60 साल के बाद बिल्कुल उत्तम रेखा बनी हुई, जीवन आसान आपका रहेगा। अगर जो हम इसमें बुध रेखा देखें तो बुध रेखा इस टाइप से बनी है। जब ऐसी बुध रेखा होती है तो मनी मैनेजमेंट व्यक्ति का अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल छोटा बन रहा है, छोटा, लेकिन एक बुध की उंगली छोटी होने के कारण उतना अच्छा आपका मनी मैनेजमेंट नहीं रहेगा। लेकिन तो भी आप अपनी मनी मैनेजमेंट ट्रायंगल की वजह से थोड़ा संभाल लोगे। अगर जो साथ में देखें मंगल रेखा बहुत छोटी बनी है। जब भी मंगल रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति का लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता है, घर वालों का बहुत अच्छा सहयोग नहीं मिलता है। इसके साथ ही क्योंकि आपका गुरु बैठा है 10वें घर में तो घर वालों से बहुत ज़्यादा व्यक्ति को सहयोग नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही जब भी मंगल रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति को अगर जो कोई बीमार हो जाए, लंबे समय तक बीमारी रहती है, दवाइयाँ व्यक्ति को लेनी पड़ती हैं। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनका एक ही सवाल था कि फाइनेंस स्टेबिलिटी कब आएगी। तो फाइनेंस स्टेबिलिटी अभी इसमें 50 साल तक नहीं दिख रही है, लेकिन अगर जो आप उपाय करेंगे तो निश्चित न कोई आपको इसमें रिलैक्स रहेगा। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।